अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किसी को पता नहीं होता। अब आप खुद समझिए और खुद देखिए। अभी तक जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जल्द बाहर निकलने की बात कर रहे थे और कहां अब वो वर्ल्ड वॉर से तुलना करने लगे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कब क्या बोलेंगे कोई नहीं समझ पाएगा। ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दोनों विश्व युद्ध के साथ साथ वियतनाम जंग का जिक्र किया और जिक्र करते ही सभी को उन्होंने हैरान कर दिया। अब कयास यहां पर यह लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये जंग लंबी ना खिंच जाए, क्योंकि ईरान की तरफ से तो कह दिया गया था अगर सामने से हमला नहीं होगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम जवाब देते रहेंगे। और अब तो ईरान की तरफ से यह कह दिया गया है कि हॉर्मुज की हमने सारी व्यवस्था कर ली है और अमेरिका को घुटनों पर लाके रहेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो जंग लंबी चल सकती है। तो आखिर ट्रंप ने पुराने युद्धों से ईरान जंग की तुलना क्यों की है? इसके पीछे की वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों वर्ल्ड वॉर का जिक्र क्यों किया? आखिर ट्रंप ने विश्व युद्ध के दिन क्यों गिनाए हैं? क्या चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के मन में? क्या वर्ल्ड वॉर कराएंगे ट्रंप? क्या अमेरिका लंबी लड़ाई लड़ेगा? क्या युद्ध का दायरा अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है? क्यों दोनों वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने? यह अभी तक किसी को समझ में नहीं आ पा रहा। कुछ लोग समझ रहे हैं कि पुराने दिन याद करा के, वियतनाम युद्ध की बात करके क्या वर्ल्ड वॉर कराना चाह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों विश्व युद्ध में देखिए अमेरिका विजेता रहा, ये सबने देखा, अमेरिका विजेता रहा, लेकिन इस जंग की कीमत बहुत बड़ी रही। अब हो सकता है कि शायद ट्रंप युद्ध की त्रासदी की तस्वीर ताजा कर अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। वो शायद बताना चाह रहे हो कि आज का अमेरिका तो काफी ताकतवर है, वो अपनी शर्तों पर लड़ता है। आज का अमेरिका अपनी शर्तों पर युद्ध शुरू करता है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं, बार बार पूछने पर नहीं बता पा रहे हैं कि युद्ध कब, कैसे और किस कीमत पर खत्म होगा। We're going to bring them back to the Stone Ages. आखिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली शख्स चाहते क्या है? बात ईरान युद्ध की हो रही है, युद्ध विराम की हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका दुनिया को पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीर दिखा रहे हैं, उसकी विभीषिका बता रहे हैं, उसकी तबाही याद दिला रहे हैं। 7 months and 5 days. ट्रंप ने ईरान युद्ध के महीने भर बाद अमेरिकी की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहला विश्व युद्ध 1 साल 7 महीने 5 दिन चला, तो दूसरा विश्व युद्ध 3 गुना ज्यादा वक्त यानी 3 साल 8 महीने 25 दिन तक चला। आखिर महीने भर पुराने ईरान की जंग से तुलना कर क्या बताना चाहते हैं ट्रंप? I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. वॉर एक्सपर्ट को लगा है कि ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप खुद को बचाने के लिए विश्व युद्धों की तस्वीर दिखा रहे हैं, ताकि जंग के खिलाफ सड़कों पर उतरी अमेरिकी जनता को समझाया जा सके कि युद्ध तो लंबी चलती है, अभी 32 दिन ही हुए, ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1 साल 7 महीने 5 दिन तक लड़ता रहा। इस जंग में 1,65,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। सालों तक दुनिया इस युद्ध की त्रासदी झेली। 1941 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका 3 साल 8 महीने 25 दिन तक लड़ा। इस युद्ध 4 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। इनमें 3,18,274 सैनिक आर्मी और एयरफोर्स से, 62,614 नेवी से, 24,511 मरीन से और 1,917 कोस्ट गार्ड से जान गंवाए।
उपलब्धि गिनाने के लिए कि कितना जल्दी वो किसी भी ऑपरेशन को कंक्लूड कर रहे हैं, साथ ही अपने समर्थक वर्ग को, अपनी जनता को ये बताने की कोशिश कि कोई लंबे युद्ध का बोझ मैं आप पर नहीं डालने जा रहा हूं, मैं अपने चुनावी वादों से नहीं मुकर रहा हूं, क्योंकि उनके लिए एक चिंता आने वाला मिड टर्म इलेक्शन भी है। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास कह लीजिए, एक आयरनी जो है वो नजर आती है कि वो तुलना कर रहे हैं युद्धों से, और नाम उसका उन्होंने दिया है ऑपरेशन। बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक युद्ध नहीं है, किसी तरीके की वॉर नहीं है, ये केवल एक ऑपरेशन है, और ऑपरेशन भी शॉर्ट ड्यूरेशन का है, क्योंकि युद्ध के ऐलान के लिए तो उनको कांग्रेस का अप्रूवल की जरूरत है। अमेरिका के अंदर युद्ध का ऐलान और उसकी इजाजत जो है वो अमेरिकी संसद देती है। क्या ट्रंप विश्व युद्ध की तस्वीरें दिखाकर अमेरिकी जनता से बताना चाहते हैं कि इतिहास में हमने बहुत खोया है, अभी का अमेरिका सबसे ग्रेट है, मौजूदा राष्ट्रपति सबसे अच्छा है, उसे अपने लोगों, अमेरिकी हितों की चिंता सबसे ज्यादा है। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. अमेरिकी ने अपनी शर्तों पर ईरान युद्ध शुरू किया। 28 फरवरी को तेहरान पर हमला कर ट्रंप ने जंग का आगाज करते ही ईरान के सुप्रीम लीडर समेत तमाम टॉप लीडर को खत्म कर दिया। अब अमेरिका अपनी शर्तों पर जंग खत्म करना चाहता है, लेकिन लगता है ट्रंप ने ईरान को कम आंक लिया। ईरान वेनेजुएला बनने को तैयार नहीं, जंग को वियतनाम बना दिया। हॉर्मुज रूट पर दुनिया को ऐसा फंसाया कि ट्रंप तक तिलमिला उठे, उन्हें विश्व युद्ध की याद दिला दी। अब डर यह है कि विश्व युद्ध का जिक्र करते करते कहीं ट्रंप ईरान युद्ध को वर्ल्ड वॉर ही न बना दे। तेल अवीव से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।